हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने काम में व्यस्त हो और अपनी मेहनत कर रहे हो। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये सब आप लोगों के लिए लिखा है कि एक समय में जिस समय हमें पढ़ाई करनी है उस समय हमें पढ़ाई ही करना चाहिए। जिस समय हमें मोबाइल देखना है उसमें हमें मोबाइल ही देखना चाहिए। पढ़ाई करते समय हमें अपनी उसमें पूरी आत्मा जी जान डाल देनी चाहिए। बाकी फ़ोन में क्या देखा उसने, परिवार में उसने क्या कहा, परिवार, फ़ोन, मोबाइल, रिश्तेदार सब कुछ भूल जाओ और पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर ही करो। चाहे 2 घंटा पढ़ो, चाहे 4 घंटा पढ़ो, चाहे 6 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि पढ़ के आपको मज़ा आ जाए, आपका दिल खुश हो जाए कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ लिए, ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ लिए और मुझे इतने अच्छे से याद हो गए। तो मेहनत अपनी बरकरार रखिए, जारी रखिए और अब आसमान में अपनी ऊंचाइयों को छूते रहिए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है? G4 ग्रुप में है भारत है, जर्मनी है, जापान है और ब्राज़ील। म्यूनिख जर्मनी में हुई है बैठक। यूएनओ के 6 अंग हैं। उन्हीं 6 अंगों में से एक यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परिषद, इसका मतलब है सुरक्षा परिषद, ये एक अंग है यूएनओ का। इसमें यूएनएससी में 5 वीटो पावर कंट्री प्लस 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत इन 10 अस्थायी सदस्यों का मेंबर बनता है और इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 5 वीटो कंट्री, वीटो पावर का मतलब होता है ना कहने की शक्ति। अगर कोई बिल आया हो, विधेयक आया हो या फिर कुछ समझौता हुआ हो, उनमें इन यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, इन 5 देशों में से किसी ने अगर ना कह दिया हो तो वो अमान्य हो जाएगा। तो इसी वीटो पावर में पहले जिस समय संगठन बना था उस समय ये 5 देश शक्तिशाली थे। वर्तमान में फ्रांस से, यूके से, इनसे पावर कंट्री इंडिया भी है, जापान भी है, जर्मनी, ब्राज़ील, इन्होंने कितनी तरक्की कर ली है। इन्होंने इन वीटो पावर में कंट्री को विस्तार करने के लिए, 5 से अधिक बढ़ाने के लिए इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील ने G4 ग्रुप बनाया है और इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन में अनेकों क्वेश्चन हैं जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बायो एशिया समिट 2026 भारत में हुई, हैदराबाद में। बायो एशिया समिट 23वें नंबर की समिट थी और इसकी थीम टेक बायो एनालिस्ट थी। मंथन 2026 सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई मंथन 2026 गुजरात गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजन किया गया। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? मेघालय की। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके रिवीजन के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप इनको बार बार पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें, जिससे कि आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़े एक बार में किसी चीज़ का, क्योंकि मैं आपको डेली ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करवाती रहूँगी और जब आपको मंथली रिवीजन करना होगा तो तब सभी क्वेश्चन के आंसर आपकी उंगलियों पे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? 267 गीगावाट।
हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में। देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन, कम से कम 20-30 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बता दिए होंगे। इनमें छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? रूस ने। रूस ने कहा है कि इससे हमारी प्राइवेसी ख़त्म होती है। वो हर चीज़ के लिए एक्सेस करवाता है, अपनी प्राइवेट चीज़ों के लिए, फ़ोटो के लिए, हर चीज़ के लिए वो एक्सेस करवाता है। इसलिए इन्होंने, रूस ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी मेटा के भाग हैं और मेटा यूएसए की कंपनी है। रूस ने टेलीग्राम पर भी रोक लगा दी। रूस ने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को यूज़ करने के लिए कहा है और इनका स्वदेशी मैसेजिंग ऐप मिक्स है। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक ने। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में आयोजन किया गया और फर्स्ट स्थान कर्नाटक ने हासिल किया। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 75वां। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी वर्तमान में हाल ही में अभी आई, लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। हाल ही में मकर विलक्कु उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में, सबरीमाला मंदिर में। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? जयपुर, राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसका आयोजन 17 फरवरी 2026 को किया गया। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको राजस्थान करंट अफेयर में भी पढ़ाया था। भारत विस्तार है। भारत विस्तार का मतलब है किसानों का डिजिटल साथी। भारत विस्तार ऐप का उद्देश्य क्या है? किसानों को स्मार्ट बनाना, मजबूत बनाना और जानकारी से भरपूर बनाना। किसानों को सभी जानकारी, जैसे मौसम की जानकारी, वर्तमान में चल रहे दाम की जानकारी, फसल की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, खाद, उर्वरक, बीज की जानकारी देना। भविष्य में यह भारत विस्तार कार्यक्रम 11 भाषाओं में शुरू किया जाएगा और इसमें किसानों को कॉल करना होगा, जिसमें आगे से रोबोट जो कि एआई होगा, उसका नाम भारती होगा। भारती, ये कोई फीमेल या फिर मेल नहीं है, ये सिर्फ रोबोट है जो कि एआई द्वारा संचालित होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का संग्रह किया है? पोक्सो एक्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौता किया है? असम के साथ। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाले पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? वॉयेजर फर्स्ट। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को, नीति आयोग में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। वर्तमान में स्मृति मंधाना आरसीबी की कप्तान है और डब्ल्यूपीएल में आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। और वर्तमान में इनको 3-4 अवार्ड दिए गए हैं। पहला अवार्ड इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2025 स्मृति मंधाना, जो कि महाराष्ट्र की है, इनको दिया गया है। और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिव्या देशमुख को दिया गया है।
और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया है और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रीति भाला को दिया गया है, प्रीति पाल को दिया गया है, प्रीति पाल। भव्य भारती भूषण अवार्ड सदगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? टोबा कियर्स को। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। हाल ही में वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिया मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 92वें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में SAHI और BODH शाही और बौद्ध AI फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। इंडियन AI समिट 2026 दिल्ली भारत मंडपम में आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन मैं लगातार 3-4 दिन से आपको पढ़ा रही हूँ। इंडियन AI समिट 2026 ये वर्तमान में बहुत चर्चित है। ये आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे। शाही SAHI की फुल फॉर्म स्ट्रेटजी AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव और बोध की फुल फॉर्म BODH की फुल फॉर्म बेंचमार्किंग ओपन डेटा AI फॉर हेल्थ। हाल ही में निस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? DB वेंकटेश शर्मा। हाल ही में ISS ग्रुप पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? SpaceX। हाल ही में EU ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मर्कासुर के साथ। हाल ही में पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। यह समझौता हैमर के लिए समझौता इंडिया प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर किया है। इंडिया की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन कंपनी जिनका 50-50% हिस्सा होगा, दोनों कंपनियां मिलकर बनाएंगी। हैमर का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL फॉर कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? गांधीनगर गुजरात में रखी है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ जी को। हाल ही में PM मोदी को गाजा के लिए शांति बोर्ड का हिस्सा बनाने के लिए किसने आमंत्रित किया है? USA ने। हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन हैं? राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। अब की बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच से बाहर हो गया। कौन सी उनको ट्रॉफी हाथ नहीं लगा, वरना ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। UAE के खिलाफ राशिद खान ने 700वां विकेट लिया और राशिद खान से 518 मैच में 700 विकेट लिए। T20 होस्ट कौन है? इंडिया प्लस श्रीलंका। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? झारखंड में। और पैसा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा लाया गया। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत ऑस्ट्रेलियन सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? न्यू दिल्ली में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इससे आगे बात करेंगे हम कल
कल मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। बताइए आपको मेरा ऐसा पैटर्न कैसा अच्छा लगता है कि मैं हर एक क्लास में मुझे लगता है कि मैं 200-300 क्वेश्चन तो आपको करा ही देती हूँ। क्योंकि जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री ये अलग क्वेश्चन होगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, महिलाओं और बच्चों का सम्मान करती है। थैंक यू सो मच।